नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कहानी की। उस कहानी में जो सीख दी गई है वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक और कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों, एक बार एक राज्य का राजा अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकला तो वहां किसी व्यक्ति ने उसे 2 छोटे छोटे बाज भेंट दिए। राजा को वह बाज बहुत पसंद आए, वह उन्हें अपने घर पर ले आया। राजा ने दोनों बाजों को घर लाने के बाद एक प्रशिक्षित व्यक्ति को उनकी देखभाल में लगाया। कुछ समय बाद राजा की इच्छा हुई कि आज मैं उन बाजों को देख कर आता हूँ। राजा वहां पहुंचा और उसने अपने उस प्रशिक्षित व्यक्ति को बाजों को उड़ाने को कहा। तो राजा ने देखा दोनों बाज आसमान में उड़ने लगे। एक बाज तो काफी ऊंचाइयों पर उड़ने लगा, लेकिन एक बाज कुछ देर उड़कर वापस एक डाल पर आकर बैठ जाता। दोस्तों, राजा को यह बात कुछ हजम नहीं हुई, उसे बहुत अजीब लगा। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि यार ऐसा क्यों है, एक बाज तो काफी ऊंचाइयों पर उड़ रहा है और एक कुछ देर उड़ के वापस आकर बैठ जाता है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हमेशा से ऐसा ही है, एक तो काफी ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन यह वाला बाज है वो जो कुछ देर पर उड़कर वापस आकर बैठ जाता है। राजा ने जब यह सुना तो राजा को यह बात बहुत परेशान करने लगी। उसे कुछ दिन नींद नहीं आई। फिर उसने अपने दरबार में सबको बुलाया और पूरे एरिया में ऐलान करवा दिया कि बड़े से बड़े विद्वान जो भी इस बाज को दोनों बाजों को आसमान में उड़ा पाएंगे उनको बेशुमार दौलत और बहुत तोहफे दिए जाएंगे। फिर क्या था, राजा का ये ऐलान सुनते ही एक से एक विद्वान राज दरबार में पहुंचे। सबने बहुत कोशिशें की, बहुत कुछ किया, लेकिन कोई भी उस बाज को ऊपर नहीं उड़ा पाया। लाख कोशिशों के बाद भी दोनों बाज एक साथ नहीं उड़े। फिर राजा ने भी हार मान ली और वह निराश होकर बैठ गया। कुछ दिनों बाद राजा ऐसे ही घूम रहा था तो उसने अपने दोनों बाजों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते देखा। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि यार ये कैसे हुआ, यह चमत्कार किसने किया। उत्सुकतावश उसने अपने दरबार में उस प्रशिक्षित व्यक्ति को और उन बाजों को उड़ाने वाले को बुलाया। तो राजा ने देखा कि एक साधारण सा किसान है जिसने यह चमत्कार कर दिखाया। राजा ने उसको बेशुमार दौलत दी, बहुत तोहफे दिए और उससे पूछा कि यार जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए ये तुमने कैसे कर लिया। तब वहां मौजूद उस किसान ने बोला, दरबार हुकम, मैं इतना बड़ा तो नहीं, ना ही इतना कोई ज्ञानी हूं, ना मुझे इतना कोई अनुभव है, लेकिन मैंने देखा यह दोनों बाज उड़ते हैं। एक बाज काफी ऊंचाई पर जाता है और एक जो बाज है वो बार बार आकर एक डाल पर बैठ जाता है। तो मैंने उस डाल को काट दिया। डाल को काटने के कुछ देर बाद यह बाज उड़ने लगा। यह बात जब राजा ने सुनी तो उसे सब माजरा समझ में आ गया। इस पूरे वाकये से हमें जो सीख मिलती है या हम जीवन में जो गलती कर रहे हैं वह यह है कि हम काबिल तो बहुत हैं, हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, हमारे में क्षमताएं तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमेशा से चली आ रही हमारी आदत और एक ठहराव जो हमें बार बार उस डाल पे आकर बिठा देता है। चाह कर भी हम उतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते क्योंकि हमें उस डाल पर बैठने की आदत पड़ गई है। क्षमताएं हम में बहुत हैं, अद्भुत हैं, हम चाहें तो किसी भी बुलंदियों तक उड़ सकते हैं, लेकिन हमारी उस आदत ने हमें मजबूर कर रखा है। तो हमें ज़रूरत है उस आदत को बदलने की, फिर हम भी उस बाज की तरह बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और जो चाहे वह कर पाएंगे। दोस्तों, हमें हमारी क्षमताओं को पहचानना है। एक लंबे समय से हमारी जो आदत बनी हुई है कि कुछ काम करने के बाद वापस बैठ जाना, यही हमारी रुकावट और हमारे सीमित होने का कारण है। दोस्तों, जो भी महान हुए हैं या जिन्होंने बहुत सक्सेस हासिल करी है अपने जीवन में, उन्होंने यही किया है कि वो थक कर बैठे नहीं, न हार से ना ही अपने काम से। उन्होंने लगातार मेहनत करते रहे और उन्होंने दिन रात अपने उस काम को दिया, अपने उस
कोशिश में लगे रहे तो वह आज कहीं बड़े मुकाम पर है, क्योंकि सफलता एक दिन में या एक जर्रे भर मेहनत से नहीं मिलती। इसके लिए कहीं महीने, कहीं सालों तक हमें लगे रहना पड़ता। निरंतर प्रयास के साथ में हमें आगे बढ़ना या उससे अलग हटकर कुछ ज़्यादा करने की सोच रखनी चाहिए, जैसा कि हम नहीं करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जीवन में अपनी क्षमताओं को पहचानें और कुछ ऐसा करें जो आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन में हर दिन नया होता है, हर रोज नई सुबह होती है, और हर दिन हमारे लिए कुछ न कुछ नया सीखने का, नया करने का, कल से आज ज़्यादा करने का और कल और ज़्यादा करने का समय होता है। तो आगे बढ़ें, अपनी क्षमताओं से बढ़कर कुछ करने का सोचें, जीवन में अच्छा करें। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।